नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूरोपीय कंपनियां और साथ में बंगाल के नवाबों के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपकी टोटली MCQ बेस पे होने वाली है, जिसमें आपको लगभग 65 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप ये पूरी कक्षा ध्यानपूर्वक देखिएगा और बताइएगा कि लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी बंगाल में कब स्थापित की थी। तो अंग्रेजों की जो पहली कोठी बंगाल में स्थापित हुई थी वो 1651 में हुई थी, इसलिए विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हेन डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट कॉलोनी इन बंगाल, तो 1651 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो कि मुगल सम्राट था, उत्तर मुगल काल का शासक था, ने 3000 वार्षिक कर के बदले में, कर का मतलब हुआ टैक्स के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट कब प्रदान की थी। तो कब प्रदान की थी, तो ये की थी आपकी, जो फर्रुखसियर था उसने की थी 1717 में। विकल्प सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 1717 में की थी। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब कब बनाया गया। दोस्तों, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब कब बनाया गया था, 1700 ईस्वी में। ठीक है, और किसने बनाया था, तो ये औरंगजेब ने इसे बनाया था, ये भी लिख लीजिएगा, औरंगजेब ने बनाया था। और इसके बाद में ये 1717 में के बाद क्या बन गया, तो ये फिर वहाँ बंगाल का सूबेदार बन गया था। ठीक है, कौन बन गया था, सूबेदार। आगे बढ़ेंगे, इसका हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां, गुली खां नहीं कुली खां, मुर्शीद कुली खान के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना। तो दोस्तों, मुर्शीद कुली खां के बाद में कौन बना था, सुजाउद्दौला। और जो सुजाउद्दौला था, सुजाउद्दीन बना था, और ये जो था ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। ठीक है, ये इसका क्या था, दामाद था, पुत्र नहीं था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन ए सुजाउद्दीन राइट आंसर। सुजाउद्दीन के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना। तो दोस्तों, सुजाउद्दीन का पुत्र था कौन सा, सरफराज खान। तो सुजाउद्दीन के बाद में बंगाल का नवाब यही बना था। कब बना था, तो ये 1739 में बना था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम सुजाउद्दीन को देखें तो सुजाउद्दीन कब बना था, तो ये 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद में 1739 से ये 39 को ये नवाब बना, और ये कब तक रहा, तो ये रहा था 1740 तक। ऑप्शन ए सरफराज खां राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिरिया का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो जो गिरिया का युद्ध हुआ था वो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के मध्य हुआ था। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी युद्ध में क्या हुआ था कि अलीवर्दी खां जो था ये विजयी हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया था कि गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर दिया और अलीवर्दी खां विजयी हुआ। ये हुआ कब था, 1740 में। तो जब इसने 1740 में सरफराज खां को पराजित कर दिया, उसके बाद में अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बन गया था। ठीक है, तो ये गिरिया का युद्ध था। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि गिरिया का युद्ध कब हुआ या किसके मध्य हुआ या इसका परिणाम क्या रहा, तो आप तीनों बातें याद रखिएगा। अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना। तो अलीवर्दी खां का जो दौहित्र था, दौहित्र यानी बेटी का बेटा जो था, वो कौन था, सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना था, जो कि 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। इसके बाद में 1756 में सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसने कि वहाँ की राजनीति में उथल पुथल ला दिया। क्यों ला दिया, यह आपने प्लासी और बक्सर के युद्ध में पढ़ा होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ का हो जाएगा सिराजुद्दौला। मनिहारी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। दोस्तों, मनिहारी का जो युद्ध हुआ था वो शौकत जंग और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है, किसके मध्य, शौकत जंग और सिराजुद्दौला के मध्य में। दोस्तों, अभी हमने कई नवाबों को देखा, इनको हम
जैसे कि हमने देखा सरफराज खां को देखा, मुर्शीद कुली खां को देखा, इनके विषय में अगर हम थोड़ा सा एक जगह लिख लें तो हमें सही रहेगा, याद करने में भी आसानी रहेगी और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था मुर्शीद कुली खां, तो मुर्शीद कुली खां को जो बंगाल का नवाब बनाया था वो किसने बनाया था? अभी हमने आपको बताया किसने बनाया था, तो वो बनाया था औरंगजेब ने। ठीक है, ये कब से कब तक रहा? तो ये 1700 से 1727 तक ये बंगाल का नवाब रहा, सूबेदार मिला के। इसके बाद में सुजाउद्दीन, इसका इसका क्या था? दामाद था सुजाउद्दीन। ठीक है, तो इसका दामाद जो था सुजाउद्दीन वो नवाब बना। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना, जो कि 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब रहा। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि सुजाउद्दीन का जो पुत्र था कौन? सरफराज खां। ठीक है, तो ये सुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खां, जो कि बंगाल का नवाब बना। कब बना? तो ये 1739 में बना। ठीक है, और 1739 से 1740 में रहा, और 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने इसको पराजित कर दिया, इसकी हत्या कर दी और खुद नवाब बन गया। तो अब हम अलीवर्दी खां को देख लें। तो अलीवर्दी खां कब नवाब बना? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। किसके बाद बना? तो सरफराज खां के बाद में बंगाल का नवाब बना। कब बना? तो 1740 में बना। कैसे बना? तो गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या करने के बाद बना। अब ये 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहा है। ठीक है, 1756 तक। इसके बाद में 1756 में, क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं था, तो इसने क्या किया कि इसके 3 बेटियां थी, घसीटी बेगम, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। अब हम उसको एक्सप्लेन करें, इसके लिए ये अगर क्लास आपको एक्सप्लेन में चाहिए तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपको इसकी विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम एमसीक्यू को ही समझेंगे। तो जो अलीवर्दी खां था, इसका दौहित्र था, यानी बेटी का बेटा था, तो उसको इसने नवाब बनाया। कब बनाया? तो सुजाउद्दौला को नवाब बनाया। कब बनाया गया? सुजाउद्दौला को 1756 में नवाब बनाया गया। इसके बाद में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आपने पढ़ा होगा, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बंगाल के नवाब को देख लिया एक सीक्वेंस में। हो सकता है आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, और ये अलीवर्दी खां जो था इसी ने कहा था क्या? इसका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि इसने कहा था कि ये जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये काटेंगे, अगर इन्हें पालोगे तो ये हमें शहद देंगे। ठीक है, तो इसने कहा था कि इनको डायरेक्ट छेड़ो नहीं तो ये काट काट के मुंह सुजा देंगे, और ऐसे ये हो सकता है क्या? शहद देंगे। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शौकत जंग और सिराजुद्दौला। आगे बढ़ेंगे, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अपना कब्जा कब कर लिया था? याद होगा सिराजुद्दौला का जो अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को नाको चना चबा दिए, और उसमें क्या किया उसने, जो फोर्ट विलियम था उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो कब किया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया था 20 जून 1956 को। ठीक है, और 20 जून 1956 को ही एक और घटना घटित हुई थी। कौन सी घटना घटित हुई थी? लो क्वेश्चन आ गया, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, तो ये कब घटित हुई थी? 20 जून 1956 को। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो सिराजुद्दौला और कंपनी यानी अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। कब हुई थी ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलीनगर की संधि हुई कब थी, तो ये 9 फरवरी 1757 को हुई थी। ठीक है, किनके बीच में हुई थी? तो ये एक तो सिराजुद्दौला था एक तरफ, और दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से कौन था? तो कंपनी की तरफ से क्लाइव था। ठीक है, क्लाइव था और वाटसन था। अब भाई ऐसे ही क्लाइव को थोड़ी ना स्वर्ग से उतरा सेना नायक की संज्ञा दे दी जाएगी, कुछ तो इसने किया होगा कंपनी के विषय में हितकारी। तो ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला और कंपनी यानी क्लाइव और वाटसन हुई कब थी? तो 9 फरवरी 1757 को हुई थी।
बिटवीन whom वॉज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो अलीनगर की ट्रीटी अभी हमने किसके बीच में पढ़ी? सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य में। अंग्रेजों को कोलकाता में सिक्के ढालने का अधिकार मिला था किस संधि के द्वारा? है ना, एक संधि हुई थी, तो कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। जब अलीनगर की संधि हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला को कंपनी को कुछ हर्जाना भी देना पड़ा था, जिसमें कंपनी का नुकसान हुआ था, मतलब युद्ध में उसका कंपनी ने सिराजुद्दौला से हर्जाना भी ले लिया था। और उसी में ये हुआ था कि अब अंग्रेजों को कोलकाता में सिक्के ढालने का अधिकार मिल जाएगा। तो कब हुआ था? अलीनगर की संधि से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर कब छीना? रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर कब ले लिया, यानी कब लिया? तो 13 मार्च को। दोस्तों ईयर तो याद रहता है लेकिन डेट भूल जाते हैं, और डेट से ही क्वेश्चन बना के फंसा देता है, इसलिए आप डेट भी याद रखिएगा। ईयर तो याद हो जाता है मोटा मोटा, लेकिन डेट जरूर याद रखिएगा। तो कब हुआ था? 13 मार्च को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है। 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और किसके मध्य? रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में। ठीक है, या कंपनी कह दें या क्लाइव कह दें, ठीक है, इनके मध्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें बक्सर के युद्ध में दोस्तों मिली जुली वो थी सेना, उनके साथ हुआ था, और एक तरफ कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, यानी कंपनी थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 दोनों ही दिन हुई थी। पहले इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। दूसरी इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 को होती। इसलिए उपरोक्त दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला दूसरा नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो पहली पूछी जाए 12 अगस्त, दूसरी पूछी जाए 16 अगस्त। दोनों आंसर आपको याद होने चाहिए। बोथ ऑफ एवं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी? तो दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी कंपनी को, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 12 अगस्त 1965 को मिली थी, याद रखिए। 1765 को मिली थी। क्या मिला था? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। 12 अगस्त 1765 राइट आंसर। दिल्ली पर अंग्रेजों को अधिकार कब मिला? दोस्तों दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया था? तो ये 1803 में कर लिया था। ठीक है, और उस समय अगर पूछा जाए आपसे कि उस समय दिल्ली में शासन किसका था, तो दिल्ली में शाह आलम द्वितीय का शासन था। उसके 2 पुत्र थे, एक अकबर सेकेंड था, एक और था। बाद में अकबर सेकेंड को नाम का एक मुगल घोषित कर दिया गया था, मुगल सम्राट, जिसने कि राजा राम मोहन राय जी को विदेश भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, तो उसकी पेंशन बनी कब थी? तो यही 1803 में बनी थी। उसके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को पेंशन भोगी बना दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव कब पड़ी? दोस्तों बंगाल में जो द्वैध शासन की नींव पड़ी, ये आपसे पूछा गया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पड़ी थी आपकी 1765 में। ठीक है, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की नींव पड़ी थी। किसके समय में? क्लाइव के समय में। ठीक है, क्लाइव के समय में। और ये जो द्वैध शासन है, इसे हटाया कब गया था? तो इसे हटाया गया था 1772 में। ठीक है, किसके समय में हटाया गया था? तो हेस्टिंग के समय में इसे हटाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। क्लाइव के समय में 1765 में द्वैध शासन की नींव डाली गई, 1772 में हेस्टिंग के समय में इसे रद्द कर दिया गया। ठीक, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1770 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 1770 में जब बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, उस दुर्भिक्ष के समय में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो जनरल कार्टियर था।
ठीक है। और ये कब से कब तक रहा है, तो ये 1769 से लेकर 1772 तक रहा है। ठीक है, वही हो गया सर मुड़ाते ओले पड़ गए। जैसे ही ये गवर्नर जनरल बना वैसे वहाँ उधर अकाल की स्थिति बनने लगी। ठीक, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इजारा व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी? इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? मुर्शीद कुली खान ने, विकल्प बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खान राइट आंसर। अंग्रेजों को सिलहट की दीवानी कब प्राप्त हुई? दोस्तों, अंग्रेजों को सिलहट की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? 1765 में, विकल्प डी सही हो जाएगा। और जैसे ही इनको सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई तो ये अपना सड़क वड़क निर्माण करने लगे। कहाँ पर? उधर गारो खासी जयंतिया की तरफ, जो मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं उधर की तरफ ये अपना सड़कें बनाने लगे व्यापार के लिए। और काम जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो वहाँ की जो खासी जनजाति थी उसने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब हुआ ये कि जो खासी जनजाति है वो पहली जनजाति है जिसने विद्रोह किया था किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। कौन सी? एक तो सिलहट की दीवानी कब मिली, दीवानी मिली तो ये अपन क्या किया तो उसके बाद में जो विद्रोह हुआ वो किसके द्वारा हुआ, और वो पहला विद्रोह था किसका? खासी जनजाति का। अगला प्रश्न है, इसमें तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वो था आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध ही था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, दोनों चीजें याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो हुआ था वो किस युद्ध में पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में, विकल्प बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी है कहाँ पर? तो ये भी याद रखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल में है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, विकल्प बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा किसे दी गई? रॉबर्ट क्लाइव को। काम भी तो इसने ब्रिटिशर्स के पक्ष में इतने सारे किए, कंपनी के हित में कितने सारे काम किए, कितने भारतीयों को पराजित किया, इसलिए इसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा था। किसने कहा था? तो ये कहा था के.एम. पनिक्कर ने। ठीक है, ये भी आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, के.एम. कहीं पर पाणिक्कर आता है, कहीं पनिक्कर आता है, कहीं पनिकर आता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा के.एम. पनिक्कर ने इसको स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा था। अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की गई थी वो मीर कासिम द्वारा की गई थी। ठीक है, अंग्रेजों से बचने के लिए, लेकिन छोड़ा उसने वहां भी नहीं, विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कौन सा समझा जाता है युद्ध जिसने कि अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना सुनिश्चित कर दी? तो ये जो युद्ध था वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध में समझा जाता है, जो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। क्या कह रहा है? कह रहा है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। सही बात है। इसके बाद में कहा गया है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त दोनों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एवं राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गई? अंग्रेजों को मिल गई, कंपनी को मिल गई। तो अंग्रेजों का उस समय प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। तो अब ये हर जगह तो चीज़ें देख नहीं सकता, इसलिए अपना प्रतिनिधि, अपना उप प्रतिनिधि तो बनाएगा ही। तो इसने क्या किया? उप दीवान किसे बना दिया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर।
1765 में दीवानी प्राप्त करने के बाद में ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किसके आए? खासी के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी हमने स्टोरी बताई थी आपको। ऑप्शन सी खासी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18वीं दशक में लड़े गए युद्ध का सही क्रम क्या है? 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी नहीं 18वीं दशक में, 18वें दशक में जो युद्ध लड़े गए थे उनका सही क्रम बताना है। तो दोस्तों इस क्रम में सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था अंबर का युद्ध, ठीक है। उसके बाद में अंबर के बाद में प्लासी का, प्लासी के बाद में बांडीवास का, बांडीवास के बाद में बक्सर का, ठीक है। तो इनका जो सही क्रम है वो इस प्रकार था। अब हम ये देखें कि कौन कब युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों अंबर के युद्ध का अगर हम समय देखें, ठीक है, तो अंबर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1749 में, ठीक है। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में हुआ था, ठीक है। और ये क्या था, इस युद्ध की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की एक संयुक्त सेना ने वेलूर के समीप अंबर, वेलूर के समीप पे साउथ में एक जगह है अंबर, या उसे आम्बूर भी कहते हैं, उस स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। ये एक तो युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध क्या कौन सा था? तो प्लासी का था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपको पता ही है कब हुआ था। 23 जून 1757 को। इसके बाद में ये किसके मध्य हुआ? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लासी के बाद में एक युद्ध हुआ है वांडीवास, ठीक है। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 1760 में, ठीक है। जनवरी 1760 में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, यानी अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया। और अगर हम बात करें कि फ्रांसीसी का नेतृत्व किसने किया, तो काउंट लाली ने किया था, ठीक है, काउंट लाली ने। और इसमें क्या हुआ था कि काउंट लाली हार गया था और आयरकूट जीत गया था, ठीक। इसके बाद में बक्सर का युद्ध तो पता ही है कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। किसके मध्य हुआ था ये भी आपको पता होगा। तो ये जो मीर कासिम, अवध के नवाब और शुजाउद्दौला है, ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ क्या था, अंग्रेजी सेना थी, उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने अभी ये चीज़ें देखी जो शायद आपके एग्जाम में आपको 1 नंबर दिला दें, ठीक, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो इसका हो जाएगा अंबर, प्लासी और वांडीवास, बक्सर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? सत्य विकल्प आपको यहाँ बताना है। तो चिलियावाला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों जो चिलियावाला युद्ध हुआ था ये हुआ था 13 जनवरी 1849 को। सही है। हुआ कब था? 13 जनवरी 1849 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों और सिख सेना के बीच में हुआ था, ठीक है। सिख सेना का जो नेतृत्व किया था वो शेर सिंह ने किया था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो लॉर्ड गफ ने किया था, ठीक। इसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1795 में। ये निजाम और मराठा आपस में लड़े थे। और इसके बाद में वांडीवास का युद्ध हुआ जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। और ये वांडीवास का जो दोस्तों युद्ध हुआ था वो 22 जनवरी 1760 को हुआ था, ठीक है। 22 अक्टूबर को कौन हुआ था? बक्सर का हुआ था। और वांडीवास का जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 22 जनवरी को हुआ था, ठीक है। 22 जनवरी 1760 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप सही कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि ये तीनों ही बातें सही है। इसको भी सही कर ही दिया कि वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मुगलों ने, मराठों ने, सिंधियाओं ने? अरे सिंधियों की तो बात ही नहीं करो, क्योंकि इनकी वजह से ही 1857 में अंग्रेज जा नहीं पाए, नहीं 1857 में ही भगा दिए जाते। तो सिंधिया तो हो ही नहीं सकते। होगा कौन? मराठा। सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजों का विरोध किया था वो मराठों ने किया था, इसलिए आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी मराठा राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि हो सकता है, उम्मीद है आपके
परीक्षा में आने की। ये प्रश्न की श्रृंखला आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।